हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस। पिछला वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर के पहले पिछला वीडियो देखें। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगली लिंक लिस्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 2 देख लें, और पार्ट 3 आप देख लेंगे तो आपका लिंक लिस्ट का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैं क्लास में ही करवा दिया हूँ, तो आपके क्वेश्चन सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप होमो क्वेश्चन में बना लेते हो तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी पैटर्न कवर कर लोगे जो लिंक लिस्ट से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिससे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कंसीडर द इनिशियल डबली लिंक लिस्ट। कैसा लिंक लिस्ट है ये? डबली लिंक लिस्ट दिया है और स्ट्रक्चर इसका बता दिया है। स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया है? बता दिया है। कैसा स्ट्रक्चर है ध्यान से देखो। कैसा स्ट्रक्चर है? एक नोड ए है, एक नोड ए है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूं। सो ए, उसके बाद क्या बोला? ए का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो बी है, बी का प्रीवियस पॉइंटर ए है, फिर बी का नेक्स्ट पॉइंटर सी है, और सी का प्रीवियस पॉइंटर सी का प्रीवियस पॉइंटर बी है। सी का नेक्स्ट पॉइंटर डी है और डी का प्रीवियस पॉइंटर सी है। फिर डी के बाद नेक्स्ट पॉइंटर ई है, ई का प्रीवियस पॉइंटर डी है, और इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या है बेटा? नल है। तो स्ट्रक्चर जैसा दिया था मैंने वैसा ही एग्जैक्टली बना लिया। इसमें तो कुछ नया नहीं किया, इसमें तो कुछ नया नहीं किया। मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे फीडबैक ले रहा हूँ। आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग होमवर्क क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे आप कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पाएंगे। लेक्चर आप ऐसे लेट करके ऐसे देख रहे हो या चलते चलते देख रहे हो, ऐसे नहीं होगा बेटा। आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, राइट? तो आप अगर होमवर्क क्वेश्चन बना रहे हो तो आप कुछ सीख के जा रहे हो। जितना क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ आप लोग क्लास के बाद उतने क्वेश्चन जा करके करो खुद से। उसके बाद आप होमवर्क क्वेश्चन जरूर से जरूर ट्राई किया करो। आज की क्लास में भी मैंने बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन प्लस कुछ अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चंस लगा के रखे हैं। बोनस क्वेश्चंस मींस लेवल 2 क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, तो अगर आप वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करते हो तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं अल्टीमेटली यही चाहता हूँ कि आपके सारे टॉपिक्स कॉन्फिडेंस के साथ कवर हो जाए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ टॉपिक्स में। इसलिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर मैं डेली का डेली आप लोगों के लिए खुद से बनाता हूँ सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करिए। एंड बाकी सारी चीजें तो आप लोग सही बोल रहे हो कि लेक्चर सही है, पेस सही है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो बाकी तो कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट करने की जरूरत क्या है बेटा? इंप्रूवमेंट करने की जरूरत आप लोगों में है कि आप लोग होमवर्क क्वेश्चन नहीं ट्राई कर रहे हो। ग्रुप में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस नहीं हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस करो, होमवर्क करो और आपस में डिस्कस करो ये सारी चीजें, जिससे आप लोगों को डाउट कोई ना आए। डाउट अगर कोई आएगा तो एक बच्चा दूसरे बच्चे का डाउट अगर क्लियर कर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ जाएगा, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आए। आज कितनी क्लास है? आज थर्ड क्लास है। 5 क्लास ऑलरेडी सी में हो चुकी है, तो 8 क्लास हो चुकी है, आपको कोई डाउट नहीं आया है? ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो क्वेश्चंस आप लोग जरूर ट्राई किया करिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मत देखा करिए। प्रोडक्टिव तभी होगा जब आप क्वेश्चन के साथ साथ होमवर्क क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, अब क्या लिखा है? इनिशियली सी सी पर रखा हुआ है एक पॉइंटर जिसका नाम है पी। सी पर क्या रखा हुआ है? एक पॉइंटर रखा हुआ है जिसका नाम है पी। अब पी का अब एक क्यू पॉइंटर बनाया गया है, एक क्यू पॉइंटर बनाया गया है जो कि कहां पर रखा है बेटा? जो कि रखा है पी के प्रेव में, पी के प्रेव में, पी के प्रेव में। पी का प्रेव का मतलब होता है पी का प्रीवियस पॉइंटर, पी का प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, तो P कहां पर है? C पर। C का प्रीवियस पॉइंटर कौन बनेगा? B। तो B पर रखा है कौन? Q, एक दूसरा पॉइंटर है वो। अब ये जो कोड दिया है इसको हमको चलाना है और लास्ट में हमको क्या बता देना है? सीक्वेंस बता देना है लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइनल ऑर्डर ऑफ नोड्स पूछा है लेफ्ट टू राइट। फाइनल ऑर्डर ऑफ नोड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है मैं आगे बताऊंगा इसको। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस एग्जीक्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला? Q का प्रीवियस जो है उसको डाल दो P के प्रीवियस में, उसको डाल दो P के प्रीवियस में। तो Q का प्रीवियस कौन है बेटा? Q का प्रीवियस कौन है? Q का प्रीवियस है सर A, ये वाला देखो। Q का प्रीवियस कौन है? Q का प्रीवियस कौन है? A है।
उसको कहाँ डाल दो, उसको डाल दो पी के प्रीवियस में, उसको बना दो पी का प्रीवियस। पी का प्रीवियस कौन है बताओ? सर पी का प्रीवियस है ये वाला लाइन, ये मैं 1 2 से लिख देता हूँ। ये राइट हैंड साइड वाला है क्यू का प्रीवियस, और ये है लेफ्ट साइड का पी का प्रीवियस। तो क्या बोला उसने? पी के प्रीवियस को क्यू का प्रीवियस बना दो। तो मैंने क्या किया, ये पी का प्रीवियस है, इसको मैंने बना दिया क्यू का प्रीवियस। किसको मैंने बना दिया? क्यू का प्रीवियस। इसको मैंने बना दिया क्यू का प्रीवियस। यहां तक समझ में आया? तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मैंने चला दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट क्या बोला? क्यू के प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको पी बना दो। क्यू के प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको पी बना दो। तो क्यू का प्रीवियस कौन है बताओ? क्यू का प्रीवियस कौन है? ए है। क्यू का प्रीवियस देखो यहां से, क्यू का प्रीवियस कौन है? ए है। और ए के नेक्स्ट को पी बना दो। ए के नेक्स्ट को पी बना दो, तो मतलब ये वाली लिंक जो है वो चेंज होके क्या बन जाएगी? ए के नेक्स्ट को पी बना दो। ए के नेक्स्ट को पी बना दो। बना दिया? बना दिया। अब क्या बोला? पी के नेक्स्ट को क्यू का नेक्स्ट बना दो। तो पी का नेक्स्ट कौन है बेटा? पी का नेक्स्ट है डी। अब उसकी वैल्यू कहाँ बनानी है? क्यू के नेक्स्ट में। क्यू के नेक्स्ट में मतलब क्यू का जो नेक्स्ट था वो ये था, ये वाला पॉइंट था। तो इसके नेक्स्ट को चेंज करके क्या बना दो? डी बना दो। इसके नेक्स्ट को चेंज करके डी बना दो। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर टाइम स्टैंप लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग, मैं जा करके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं बहुत आराम आराम से सारी चीजें करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सीबीटी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करना। ठीक है, एक बार क्लास में कर लो, एक बार वापस से लेक्चर देख लो नहीं समझ में आ रहा है तो, और एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट क्या बोला? पी के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, पी का नेक्स्ट कौन है बेटा? पी का नेक्स्ट है डी। और इसका प्रीवियस कौन है? पी के नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट कौन है? डी। और इसका प्रीवियस कौन है? इसका प्रीवियस था सर सी। ठीक है, इसका प्रीवियस था सर सी। उसको क्या बना दो? उसको बना दो क्यू। मतलब इसके प्रीवियस को चेंज करके, इसके प्रीवियस को चेंज करके क्या बना दो? क्यू बना दो। इसके प्रीवियस को चेंज करके क्या बना दो? क्यू बना दो। अब क्या बोला? पी के नेक्स्ट को क्यू बना दो। पी के नेक्स्ट को क्यू बना दो। चलो पी के नेक्स्ट को क्यू बना देते हैं। पी का नेक्स्ट कौन है? पी का नेक्स्ट कौन है सर? पी का नेक्स्ट है डी। तो पी का नेक्स्ट क्या है? डी। तो ये वाला लिंक हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। पी के नेक्स्ट को क्या बना देंगे? पी के नेक्स्ट को क्या बना देंगे? पी के नेक्स्ट को क्या बना देंगे? क्यू। तो ये ऐसे पॉइंट कर जाएगा, ये ऐसे पॉइंट कर जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है फाइनल ऑर्डर ऑफ नोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमसे पूछा लेफ्ट टू राइट मींस, इसका मतलब बेटा ये है तुमको बैकवर्ड पॉइंटर नहीं देखना है, तुमको क्या देखना है? फॉरवर्ड पॉइंटर देखना है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब हमको सीक्वेंस जो देखना है इस क्वेश्चन में, वो देखना है फॉरवर्ड पॉइंटर के रिस्पेक्ट में, फॉरवर्ड पॉइंटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, चलो फॉरवर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आंसर आएगा? देखो यहां से, ए, ए का फॉरवर्ड क्या है? देखो ए का फॉरवर्ड पॉइंटर क्या है? सी है। ए का फॉरवर्ड पॉइंटर क्या है? सी है। ए का नेक्स्ट क्या है? सी है। सी का नेक्स्ट क्या है बेटा? सी का नेक्स्ट क्या है? सी का नेक्स्ट है सर बी। सी का नेक्स्ट है सर बी। बी का नेक्स्ट क्या है बेटा? बी का नेक्स्ट है सर डी। और डी का नेक्स्ट क्या है? ई है। डी का नेक्स्ट क्या है? ई है। तो बताओ क्या आंसर होगा फाइनल? क्या आंसर होगा फाइनल? बेटा आंसर होगा बी। सर बट अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, यहां पर जब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं ना, अभी आप लोगों को एक डाउट आ सकता है। क्या डाउट आएगा? सर ए का जो बी का जो बैकवर्ड पॉइंटर है वो तो सर ए है। बी का जो बैकवर्ड पॉइंटर है सर, जो प्रीवियस पॉइंटर है वो तो ए है। बट ऑप्शन में बी का जो बैकवर्ड पॉइंटर है सर वो तो सी से शो हो रहा है। बेटा मैंने क्या बोला था अभी? मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट हम लोगों को दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको क्या बताना है? फाइनल ऑर्डर क्या चीज दिमाग में रखनी है? फॉरवर्ड पॉइंटर दिमाग में रखना है। फॉरवर्ड पॉइंटर दिमाग में रखना है। तो फॉरवर्ड पॉइंटर अगर मैं दिमाग में रख के आंसर करता हूं तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बी पार्ट आएगा। और एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनाना चाहिए था वो बनाना चाहिए था सिर्फ फॉरवर्ड पॉइंटर के रेस्पेक्ट में। बट जैसा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब चाल चली जा सकती है। तो इस चीज के लिए आप लोग बहुत आंख कान खुले करके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट के रिस्पेक्ट में पूछा है या राइट टू लेफ्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है। राइट टू लेफ्ट में पूछता तो आंसर चेंज हो जाता। राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बेटा अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है?
द फंक्शन डिलीट्स अ नोड पी, एक नोड पी है हमारे पास, उसको हमको डिलीट करना है डब्ली लिंक लिस्ट से, डब्ली लिंक लिस्ट से, और ये कोड चला रहा है। ये कोड चलाने के बाद बोला है कि कौन सी सिचुएशन में हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट या डी रेफरेंस नल जैसा एरर आ सकता है। तो इसमें से कौन सा केस ट्रू होगा वो आपको आंसर में बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं और पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ। एक केस हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नोड है 5, एक नोड है 6 और एक नोड है 7। डबली लिंक लिस्ट है मतलब नल तो होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा और इसका प्रीवियस पॉइंटर नल होगा। ठीक है, अब डबली लिंक लिस्ट में एक प्रीवियस पॉइंटर, इसका भी प्रीवियस पॉइंटर बना देते हैं। अब कोड चला के देखते हैं क्या इसमें सेगमेंटेशन फॉल्ट या डिफरेंस नल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन में लिखा हुआ है पी का जो नेक्स्ट है, तो मान लेते हैं इसने पहले ऑप्शन में दिया है पी इज द मिडिल नोड, तो मान लेते हैं पी मिडिल नोड है यहाँ पर। अब उसने बोला पी का जो नेक्स्ट है, पी का जो नेक्स्ट है, पी का नेक्स्ट क्या है बताओ? पी का नेक्स्ट क्या है? पी का नेक्स्ट है सर 7। अब उसको डाल दिया है किसके अंदर? पी के प्रीवियस के नेक्स्ट में, पी के प्रीवियस के नेक्स्ट में। तो पी यहां पर है, पी का प्रीवियस यहां आया और इसके नेक्स्ट के अंदर ये डाल दिया। तो ये ऐसे पॉइंट हो जाएगा, ये ऐसे पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लाइन बोली? नेक्स्ट क्या लाइन बोली? पी का जो प्रीवियस है, पी का जो प्रीवियस है 5, उसको डाल दिया है कहां पर? उसको डाल दिया है कहां पर? पी का नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट है 7 और इसके प्रीवियस में, 7 के प्रीवियस में। पी का नेक्स्ट क्या है? पी का नेक्स्ट है 7, पी का नेक्स्ट है 7 और 7 के प्रीवियस में, तो 7 का प्रीवियस ये है और इसके इसमें ये डाल दिया ऐसे। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या बोला? फ्री कर दो पी को, फ्री कर दो पी को। तो बताओ लिस्ट कैसे दिखेगी? लिस्ट कैसे दिखेगी इसके बाद लिस्ट ऐसे दिखेगी, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है। अब 5 का नेक्स्ट कौन था? 5 का नेक्स्ट है सर 7, 5 का नेक्स्ट है 7 और 7 का प्रीवियस कौन है? 7 का प्रीवियस 5। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिंक अपडेट किया है, एक ऊपर और एक ये नीचे वाला। 5 का नेक्स्ट जो है वो 7 है और 7 का प्रीवियस जो है वो 5 है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आया, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आया, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल कौन, ठीक है इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर पी को फर्स्ट नोड बना देते हैं, अगर पी को फर्स्ट नोड बना देते हैं तो देखो ये कंडीशन क्या होगी। तो मान लो केस 2 ट्राई करते हैं, मान लो केस 2 ट्राई करते हैं, तो 5, अब यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7 और इसका नेक्स्ट हो जाएगा नल और इसका प्रीवियस हो जाएगा नल। अब मान लो हमारे पास यहाँ है पी। अब कोड कैसे चलेगा? देखो कोड कैसे चलेगा। कोड बोला है पी के प्रीवियस का नेक्स्ट। अब मुझे ये बताओ पी का प्रीवियस कहाँ से लाओगे? और प्रीवियस तो ले आए, मान लो प्रीवियस है नल, लेकिन उसका नेक्स्ट कैसे लाओगे? नल का नेक्स्ट कैसे लाओगे? नल का नेक्स्ट कैसे लाओगे? तो इस केस में ये एरर आ सकता है डी रेफरेंस नल वाला। इसलिए ये कंडीशन भी नहीं चलेगी और लास्ट वाली भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट नल है और नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, देखो लास्ट नोड को अगर हम पॉइंट करते हैं 7th को और इसको पी बना देते तो ये वाली लाइन कैसे चलती? पी का नेक्स्ट क्या होता? नल, और नल का प्रीवियस कैसे निकालते? नल का प्रीवियस कैसे निकालते? उस केस में क्या आंसर आ जाता? ये वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इसका ऑप्शन सही हो गया डी पार्ट। बताओ समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आते हैं ना? समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कैसे है? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कैसा है और कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक डबली लिंक लिस्ट दी गई है हम लोगों को, ए बी और डी। क्या दिया है? ए बी और डी। ठीक है, अब बोला हमसे कि हमको एक सी नोड है, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। किसके बीच में? बी और डी के बीच में एक सी नोड इंसर्ट करना है। तो कौन सा सीक्वेंस ऑफ कोड यहाँ पर सही है? कौन सा सीक्वेंस ऑफ कोड यहाँ पर सही है? चला के देख लेते हैं एक बार, चला के देख लेते हैं एक बार, चला के देख लेते हैं एक बार। तो मान लेते हैं हमारे पास ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर एक नोड है सी। अब पहला वाला कोड चलाते हैं। उसने बोला क्या बोला भैया? क्या बोला? उसने बोला सी का जो नेक्स्ट है उसको डी बना दो। मैंने बोला ठीक है। सी के प्रीवियस को बी बना दो। कहीं डिस्टर्ब किया? कोई भी पॉइंटर इधर उधर किया? नहीं किया। इसने तो बस सी को लिंक करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने बोला बी के नेक्स्ट को हटा करके सी बना दो, तो बी का नेक्स्ट हटा करके सी बना दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला डी के प्रीवियस को चेंज कर दो, डी के प्रीवियस को चेंज कर दो। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है।
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंटर को इसने ऐसी जगह नहीं छेड़ा जिसकी वजह से लिस्ट में प्रॉब्लम आ जाए, लिस्ट में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये कोड बिंदास चलेगा। नेक्स्ट वाला कोड देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वाला कोड क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वाला कोड बोल रहा है कि ए, बी और डी ये हमारे पास था और सी यहाँ पर है। अब देखो इसको कोड में चेंज करके देखते हैं, इसके कोड में चेंज करके देखते हैं। क्या बोला? बी के नेक्स्ट को सी बना दो, तो बी का जो नेक्स्ट है उसको छोड़ दिया, उसको वहां से छोड़ करके यहाँ पॉइंट आउट कर दिया। सी के नेक्स्ट को डी बना दो, ये भी सही है। डी के प्रीवियस को चेंज कर दिया, डी के प्रीवियस को चेंज कर दिया और सी के प्रीवियस को चेंज कर दिया। ये भी कोड में कोई भी चेंज नहीं लाएगा ऐसा खास कि कोई डिस्टरबेंस पैदा हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? ये कोड भी बहुत आराम से चल जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर है बेटा? दोनों कोड सही हैं। तो इस केस में कौन सा आंसर सही है? ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये चल रहा है कि हमारे पास दिया है हम लोगों को एक सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट। सी एस एल एल मीन्स सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नोट्स दी हुई हैं ढेर सारी, वो कैसे बनी होंगी? वो बनी है सर ऐसे 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद सर्कुलर है तो ऐसे आ जाएगा। सर्कुलर है तो ऐसे आ जाएगा। अब क्या बोला है कोड में देखो, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कैसे आंसर करोगे? उसने बोला हेड को पी बना दो। हेड जो है उसको पॉइंट कर रहा है एक पॉइंटर पी। अब उसने बोला पी का नेक्स्ट जब तक हेड नहीं हो जाता, पी का नेक्स्ट जब तक हेड नहीं हो जाता, तब तक क्या करना है? इस लूप को चलाना है और पी को आगे 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 भेजते रहना है। पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट। कब तक? जब तक पी के नेक्स्ट की वैल्यू हेड को पॉइंट ना करने लगे। जब तक पी जो है वो हेड को पॉइंट ना करने लगे, तब तक क्या करेंगे हम लोग? तब तक क्या करेंगे? पॉइंटर पी को आगे बढ़ाएंगे, पॉइंटर पी को आगे बढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ाओ। तो पॉइंटर पी आगे बढ़ेगा, पॉइंटर पी आगे बढ़ेगा, पॉइंटर पी आगे बढ़ेगा। अब यहाँ खड़ा होकर के वो रुक जाएगा। ये बोलेगा क्यों रुक गए? बोलेगा भैया, भैया मेरा जो अगला वाला नेक्स्ट है वो हेड है, मेरा जो अगला वाला नेक्स्ट है वो हेड है, मेरा जो नेक्स्ट है वो हेड है। तो जैसे ही हेड हुआ तो ये लूप के बाहर आ जाओगे, इस लूप के बाहर आ जाओगे, इस लूप के बाहर आ जाओगे। और जब लूप टर्मिनेट होगा तो बोल रहा है पी कहाँ पे था? पी कहाँ पे था उस टाइम? पी था उस नोड पे जहां पे लिखा है वैल्यू 40। तो इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट। इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी पार्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोड देखो, ये कोड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। एक सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट हमको दी है, ए, बी, सी, डी और ये बैक टू ए। क्या लिखा है कोड? ए को हेड बनाया, सॉरी हेड जो है, हेड के ऊपर, हेड जहां पर है वहां पर एक पॉइंटर है पी। ठीक है, यहीं पर हेड है और यहीं पर पॉइंटर पी है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? जब तक पी की वैल्यू नल नहीं हो जाती, जब तक पी की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक क्या करेगा? डेटा को प्रिंट करता रहेगा, डेटा को प्रिंट करता रहेगा। बट मुझे ये बताओ सर्कुलरली लिंक लिस्ट में कहीं भी नल नाम की चीज होती है क्या? नल कैसे होगा भैया? लूप, ये तो जो लिस्ट होती है ना, ये एंड होती ही नहीं है, कहीं भी नल वैल्यू तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड फर्स्ट को पॉइंट करेगा और ये तो एक सर्कल चलती रहती है ना, इसीलिए तो इसका नाम है सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलरली चलता रहेगा ये, तो कहीं भी नल तो आएगा नहीं। तो नल जब आएगा ही नहीं तो क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? इंटर्स इनटू द इनफाइनाइट लूप। इसने क्या बोला? प्रिंट ऑल नोड एंड स्टॉप। अरे स्टॉप कैसे होगा? नल तो कहीं यहाँ दिख नहीं रहा है, स्टॉप कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन बकवास है, कंपाइलेशन है बकवास। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? एक इनफाइनाइट लूप में ये कोड फंसा रहेगा। बताओ समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? इन अ सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट, हमारे पास ये ऐसे करके लिस्ट बनी हुई है, ए, बी, सी, डी और बैक टू द ए। Assuming only head pointer is maintained, what is the worst time complexity to delete the first node? फर्स्ट नोड को अगर तुमको डिलीट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो मुझे बताओ क्या ये कांस्टेंट टाइम में डिलीट किया जा सकता है? क्या ये कांस्टेंट टाइम में डिलीट किया जा सकता है? नहीं डिलीट किया जा सकता। क्यों?
लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो। सर ये सर्कुलरली लिंक लिस्ट है, सर्कुलरली लिंक लिस्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सर लास्ट नोड के पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? सर अगर इसको हमको डिलीट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी पॉइंटर को बी पर पॉइंट करना पड़ेगा, डी पॉइंटर को बी पर पॉइंट करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको डी पर पहुंचना तो पड़ेगा ना, डी पर पहुंचना तो पड़ेगा ना। हेड से स्टार्ट करोगे और एक एक करके आगे बढ़ोगे और डी पर पहुंच जाओगे। और हमको क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंटर है। ऐसा नहीं है लास्ट नोड पे कोई पॉइंटर तुमको दे दिया, लास्ट नोड पर नहीं दिया तुमको। लास्ट नोड पे अगर देता तो कांस्टेंट टाइम आ जाता आंसर, बट तुमको दिया है हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर मतलब यहाँ पर एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर को खिसका के यहाँ लाओगे, फिर यहाँ पे लेके आओगे, फिर यहाँ पे लेके आओगे। उसके बाद तुम क्या करोगे? इसकी लिंक को चेंज करोगे, इसकी लिंक को चेंज करोगे, इसकी लिंक को चेंज करोगे। राइट, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन। समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? इफ अ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट मेंटेन्स अ सिंगल पॉइंटर टेल एट द लास्ट नोड, टेल एट द लास्ट नोड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन इन बिगो ऑफ वन टाइम, दैट इज कांस्टेंट टाइम में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा? तो इसमें अभी मैंने बोला था, डिलीट एट द फर्स्ट नोड आप लोग कर लोगे। कैसे करोगे ये चीज? कैसे करोगे? तो चलो हम लोग एक कोड लिख लेते हैं फटाक से। 5 6 और मान लो एक एग्जांपल है हमारे पास, ये ऐसे करके है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हमने बना दिया, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हमने बना दिया। केस फर्स्ट, मान लो हमने क्या बोला, उसने बोला कि हमको एक पॉइंटर दिया है टेल पे, हमको एक पॉइंटर दिया है टेल नाम का, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है? लास्ट नोड पे रखा हुआ है। अब उसने बोला, मैंने अभी बोला तुमको कि डिलीट एट द फर्स्ट नोड हम लोग कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं। तो भैया बताओ कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो? तो मान लो हमको इस नोड को डिलीट करना है, हमको इस नोड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? हम बताओ क्या करेंगे? हम करेंगे टेल के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल देंगे? टेल के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल देंगे? टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देंगे। टेल का नेक्स्ट कौन है? टेल का नेक्स्ट अभी 5 है और उसका नेक्स्ट कौन है? 6। तो हम क्या करेंगे? इस लिंक को चेंज करके क्या करेंगे? इस लिंक को चेंज करके क्या करेंगे? 6 को पॉइंट करा देंगे। राइट। तो डिलीट एट द फर्स्ट नोड, क्या हमने कोई लूप लगाया? नहीं लगाया, कांस्टेंट टाइम में काम हो गया। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या भैया ऑप्शन नंबर 1 भी ट्रू हो सकता है क्या? क्या ऑप्शन नंबर 1 भी ट्रू हो सकता है क्या? इंसर्ट एट द बिगिनिंग भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं क्या? तो मान लो हमारे पास वही एग्जांपल है, हमारे पास 5 6 और 7, 5 6 और 7, और यहां से ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक नया नोड यहाँ पर इंसर्ट करना है। मान लो ये न्यू नोड, इसका नाम न्यू है, और यहाँ पर एक टेल पॉइंटर लगा हुआ है, एक टेल पॉइंटर लगा हुआ है। आप बताओ कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग कोड कि हमारा जो फर्स्ट नोड है वो इंसर्ट भी हो जाए और कांस्टेंट टाइम में हो जाए? तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो क्या करेंगे। तो हम लोग करेंगे न्यू नोड जो बनाया है हमने, मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यू नोड जो बनाया है हमने, उसके नेक्स्ट की क्या वैल्यू होगी? उसके नेक्स्ट की क्या वैल्यू होगी? हम लोग इसको इससे अटैच कर रहे हैं, इसको इससे अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारे तुम्हारे टेल का नेक्स्ट। अब बताओ मुझे टेल का नेक्स्ट क्या था? भैया टेल का जो नेक्स्ट था, ऐसे लिख देता हूँ, टेल का जो नेक्स्ट था वो था 5। हमको क्या करना है? हमको हमारी न्यू नोड जो है उसको इस 5 से अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे? न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको 5 से अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये अटैच हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि हमारा जो टेल का नेक्स्ट है, हमारा जो टेल का नेक्स्ट है, वो अब क्या हो जाएगा? वो अब क्या हो जाएगा? वो अब क्या हो जाएगा? न्यू नोड हो जाएगा। वो अब क्या हो जाएगा? न्यू नोड हो जाएगा। वो अब क्या हो जाएगा? न्यू नोड हो जाएगा। कैसे? तो हम क्या करेंगे? यहां से इसको अटैच कर दिया, बस मुझे ये लिंक चेंज करनी है, तो ये लिंक हमने चेंज करके क्या कर दिया? इधर कर दिया। तो क्या ये 2 लाइन का कोड कांस्टेंट टाइम में होगा? यस सर। क्या कोई लूप लगाया? नो सर। क्या ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा? यस सर। तो इसका ऑप्शन ये भी ट्रू है। ठीक है, तो मैं इस पे भी टिक कर देता हूँ। लास्ट वाला देख लेते हैं, क्या इंसर्ट एट द एंड भी हो सकता है? क्या इंसर्ट एट द एंड भी हो सकता है? तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी में लिखते रहना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना दोबारा। ठीक है, नोट्स बनाते चलना। वाला केस कर लेते हैं, लास्ट वाले केस में सेम एग्जांपल वापस से लेते हैं हम लोग। तो आएगा 5 6 और आ गया 7, और यहां से हमने इसको वापस से ऐसे जोड़ दिया। अब कोड कैसे लिखेंगे? इसका कोड कैसे लिखेंगे? हमारे पास मान लो एक नोड है जिसकी वैल्यू है 8 और उसका नाम है न्यू नोड, और यहाँ पर एक टेल पॉइंटर लगा ही था, इतना तो पता ही है। अब हम क्या करेंगे?
क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग पॉइंटर को टच नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 नोड को फर्स्ट नोड से पॉइंट करा देते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले ये बताओ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यू है ना, उसके नेक्स्ट को क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट को क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट कर देंगे। उसके नेक्स्ट को क्या कर देंगे, टेल का नेक्स्ट। तो टेल का नेक्स्ट क्या है बेटा, 5 है, और न्यू का जो नेक्स्ट है उसको हम यही तो करने वाले हैं, यही तो करना चाहते हैं कि इसको ऐसे जोड़ दे, इसको ऐसे जोड़ दे। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वाली लिंक को आगे पेस्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे भैया, टेल का जो नेक्स्ट है उसको उसको न्यू नोड बना देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, न्यू नोड बना देंगे। और लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, अभी नया टेल कौन सा है, अभी नया टेल कौन सा है कोड में तुम्हारे, भैया अभी जो नया टेल है वो कौन है, वो न्यू है। तो न्यू को हम क्या कर देंगे, अब टेल बना देंगे। तो अब न्यू का नाम क्या होगा, टेल होगा। न्यू का क्या नाम होगा, टेल होगा। और हमारा कोड कुछ ऐसा होगा। तो क्या ये भी कांस्टेंट टाइम में हो गया, यस सर, ये भी कांस्टेंट टाइम में हो गया। तो इसका आंसर बेटा क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव जो केस है। अगर हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है सर्कुलर वाली, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे, सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे। इंसर्ट एट द बिगिनिंग हो अगर, डिलीट एट द फर्स्ट नोड हो अगर, या इंसर्ट एट द एंड हो अगर, तो ये सारे केसेस किस में बन जाएंगे, कांस्टेंट टाइम में बन जाएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है ये, उसने बोला उसने बोला हमारे पास एक सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी ऐसा करके बनाया गया है। और बोला है कि डी का जो नेक्स्ट है वो ए है, और ए का जो प्रीवियस है वो है डी, ए का जो प्रीवियस है वो है डी। अब उसने कोड चलाया कुछ, उसने बोला एक पॉइंटर पी है जो बी पे रखा है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। उसने बोला पी का जो प्रीवियस है अब चला जाएगा पी उधर। तो पी मूव होके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। पी मूव होके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब उसने बोला जो पी का प्रीवियस है वो अब बन जाएगा पी। तो पी का प्रीवियस कौन है, डी था, तो अब ये बन जाएगा पी। पी का प्रीवियस कौन था, डी, तो अब पी के अंदर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। ठीक है, अब पी का नेक्स्ट बन जाएगा ए, और ए ही अब बन जाएगा तुम्हारा पी। ठीक है, तो पी का नेक्स्ट क्या बन जाता, ए। और अब पी कहाँ पर है, ए पर है। पी कहाँ पर है, ए पर। तो ऑप्शन क्या बोला था, वेयर डज फाइनली ए इज। तो ए कहाँ पर है, सॉरी पी कहाँ पर है, पी है ए पर, पी है ए पर। ठीक है, तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा बताओ। ये क्या है, सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट। तो ए है, बी है, सी है, डी है, और ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसा करके बना हुआ है। तो मान लेते हैं ऐसे, और इसको मान लेते हैं ऐसे। उसने बोला एक पॉइंटर है जो पी है और वो ए पर रखा हुआ है। उसने बोला आप वैल्यू कैलकुलेट करो। कौन सी वैल्यू, जो पी का नेक्स्ट है, पी का नेक्स्ट क्या होगा, बी, उसका नेक्स्ट क्या होगा, सी, उसका प्रीवियस क्या होगा, सी का प्रीवियस कौन है, सी का प्रीवियस है बी, और बी का प्रीवियस क्या है बेटा, बी का प्रीवियस क्या है, बी का प्रीवियस है भैया ए। तो ये टोटल सॉल्व करके क्या आया, ए। तो उसने क्या बोला, इवेलुएट्स पी इज इक्वल टू समथिंग लाइक, पी कहाँ पर है अभी, तो एक्चुअली पी कहाँ पर रखा है बताओ, पी रखा है सर ए पर, पी रखा है सर ए पर। तो आंसर क्या होगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एनी नॉन एम्पटी सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट विद द हेड एंड टेल पॉइंटर विच रिलेशनशिप इज ऑलवेज ट्रू। इसका आंसर सी पार्ट है। अगर आपने सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट की नॉन एम्पटी वाली कंडीशन पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर ट्रू कर दोगे। अच्छा मुझे बताओ भैया, ये वाला ऑप्शन देख के ही क्यों एलिमिनेट किया जा सकता है, बेटा क्योंकि यहाँ पर 5 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6 यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7, और यहाँ पर ये ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। तो मुझे ये बताओ नल वाली कंडीशन कहाँ से ले आए तुम लोग, नल वाली कंडीशन कहाँ से ले आए, हेड का प्रीवियस नल कैसे बन सकता है मुझे बताओ, कैसे बना दोगे तुम, डबली लिंक लिस्ट में सर्कुलर है तो कैसे बनाओगे तुम, कैसे बनाओगे। वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। Suppose a data is a 4 byte and pointer is a 8 byte and a circularly doubly linked list contain 100 nodes। तो मुझे बताओ डबली लिंक लिस्ट जो होती है
उसका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? एक डेटा होता है और एक प्रीवियस पॉइंटर होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, राइट? इतना ही चीज होता है। अब उसने बोला ऐसे टोटल 100 नोट्स हैं, तो ठीक है, हमारे पास एक नोट्स है। पहले एक नोट के देख लेते हैं कितना मेमोरी लगेगा। तो एक नोड में जो डेटा है वो 4 ले रहा है, 4 बाइट, और जो पॉइंटर है वो 8 बाइट ले रहा है। तो एक इधर पॉइंटर हो गया, एक इधर पॉइंटर हो गया। तो कितना ले रहा है? 8 8 16, 16 प्लस 4 20। ठीक है, 20 बाइट्स ले रहा है। अब ऐसी कितनी नोट्स है हमारे पास? 100 नोट्स है, तो कितना बाइट्स टोटल लग जाएगा? कितना बाइट्स टोटल लग जाएगा? लग जाएगा 20 and 00 बाइट्स। 20,000 बाइट्स लग जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। और उसने क्या क्वेश्चन में बोला था कि हम लोग को अलाइनमेंट, पैडिंग, ये सब को इग्नोर कर देना है। तो क्या आंसर आएगा बेटा? 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। हमको क्या दिया है? 4 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स ट्रू देख लेना ध्यान से कि फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है, इज पूछा है या इज नॉट पूछा है। तो ऐसे ही सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, इजी क्वेश्चन में तो नहीं ही करनी है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, डबली लिंक लिस्ट अलाउ द ट्रेवर्सल इन बोथ द डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। डबली लिंक लिस्ट दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है क्योंकि उसके पास दोनों साइड में पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलरली सिंगल लिंक लिस्ट हैज नो नल पॉइंटर्स, नो नल नेक्स्ट पॉइंटर्स एट द लास्ट नोड, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू, लास्ट नोड के पास क्या इसके पास नल होता है? नहीं सर। ये क्या बोलना चाह रहा है? क्या क्या यहाँ पर नल हो सकता है सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट में? नहीं सर, ये तो ऐसे पॉइंट करता है इधर को, तो नल कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, नल कहाँ से आ जाएगा? में लिखा है नो, क्वेश्चन में लिखा है नो नल, तो नो नल मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। अगर नो नहीं लिखा होता तो ये ऑप्शन हो जाता फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सर्कुलरली सिंगल लिंक लिस्ट रिक्वायर्स द 2 पॉइंटर पर नोड, बकवास। बकवास, सर्कुलरली सिंगल लिंक लिस्ट है बेटा, सिंगल लिंक लिस्ट में बस आगे आगे जाता है, आगे आगे जाता है, फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, बस यही होता है। तो ये ऑप्शन तो देख के भी एलिमिनेट किया जा सकता था, स्टेटमेंट 4 इज अ फॉल्स। ऑप्शन 3 क्या है, सर्कुलरली डबल लिंक लिस्ट ऑलवेज अलाउज, सॉरी, अलाउज मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड यूजिंग द प्रे पॉइंटर, वेरी गुड। कैसे ट्रू है? कैसे ट्रू है ये ऑप्शन? 5 6 7 और डबल लिंक लिस्ट क्या बोलती है? इसको ऐसे कनेक्ट करती है और इसका जो है ऐसे कनेक्ट करती है, राइट? तो देखो यहाँ पर जो ये पहला वाला नोड है, इसका प्रीवियस क्या होता है? इसका प्रीवियस क्या होता है? लास्ट नोड को पॉइंट करता है ना, लास्ट नोड को। तो वही तो बोला इसने कि सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट अलाउज मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड यूजिंग द पॉइंटर प्रेव। तो प्रेव को ही यूज करके तो लास्ट नोड पे पहुंचा जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो पहला 3 ऑप्शन ट्रू हो गया, लास्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? स्टेटमेंट नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो मस्त क्वेश्चन है, गिवन अ सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड्स विथ ओनली हेड पॉइंटर हमारे पास दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है, मैच द फॉलोइंग वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड द लास्ट नोड। अब मुझे ये बताओ कि मान लो 5 है, 6 है, 7 है, और मान लेते हैं 8 है, और फिर हमको यहाँ पर मान लो सर्कुलरली लिंक लिस्ट है, तो इसको ऐसे सर्कुलर बना देते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला फाइंड द लास्ट नोड। लास्ट नोड को अगर तुमको फाइंड करना है और तुम्हारे पास एक पॉइंटर है, तो तुम क्या करोगे? इस पॉइंटर को आगे लेके जाओगे, इस पॉइंटर को आगे लेके जाओगे, इस पॉइंटर को आगे लेके जाओगे, और कब तक लेके जाओगे? तुम बोलोगे जब तक पी की वैल्यू, जब तक पी के नेक्स्ट की वैल्यू हेड नहीं हो जाती तब तक हम लोग चलेंगे, और जब हो जाती है तब हम बोल देंगे कि जो पी पॉइंटर है वो लास्ट नोड है। तो इसका मतलब पी कहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ? फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी बिग ऑफ एन हो गई। पहला ऑप्शन तो अपने आप से तुम लोग एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? पहला ऑप्शन तो अपने आप से एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। तो ऐसा केस हमने भी पिछले वाले क्वेश्चन में किया है आई गेस। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नोड में तुमको यहाँ पर कुछ जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को तुमको चेंज करना पड़ेगा, लास्ट नोड के पॉइंटर को तुमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ एन आएगी, बिग ऑफ एन आएगी, बिग ऑफ 1 आएगी, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। अब क्या बोला, इंसर्ट एट द गिवन नोड, इंसर्ट आफ्टर द गिवन नोड पॉइंटर पी। इंसर्ट आफ्टर द गिवन नोड मतलब एक पॉइंटर दे दिया, मान लो एक पॉइंटर तुमको दे दिया, पॉइंटर नंबर पी, पॉइंटर नंबर पी। अरे वही केस जो अभी मैंने बताया था कि लास्ट नोड पे एक पॉइंटर दिया है पी, तो इंसर्ट करने के लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी थी?
कांस्टेंट टाइम लगा था। यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर दिया था, अभी याद है तुमको, टेल पॉइंटर दिया था, टेल पॉइंटर दिया था ना, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी थी, बिग ऑफ 1 लगी थी। तो उसने ये बोला क्वेश्चन में, इंसर्ट आफ्टर अ गिवन नोड, अगर तुमको एक नोड दे दिया गया, एक पॉइंटर दे दिया गया किसी नोड पे, उसके बाद तुमको इंसर्ट करना है, उसके बाद तुमको इंसर्ट करना है, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, कांस्टेंट टाइम आती है। मान लो अगर इस नोड के बाद तुमको इंसर्ट करना होता तो तुम क्या करते, इस नोड के बाद तुमको इंसर्ट करना होता तो तुम क्या करते, मान लो यहाँ न्यू नोड है, तो क्या करते, ऐसा केस भी हमने भी पिछली वाले क्वेश्चंस में किए हैं। तो ये भी कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, वैसे ही होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने यहीं पे करवा दिया। ठीक है, तो बाकी बचे क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में ट्राई करना और मुझे आंसर बताना। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना और मुझे आंसर बताना। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताना। ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये एक बोनस क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ। द सिस्टम हैज अ 64 बिट आर्किटेक्चर, पॉइंटर जो है वो कितने बाइट का है, 8 बाइट का है, और जो एंड स्टोर्स द 4 बाइट विथ 4 बाइट स्ट्रक्चर पैडिंग, 8 बाइट्स टोटल पेलोड है, and what is the ratio of memory efficiency data payload divided by the total node size for the double linked list, doubly linked list। तो डबली लिंक लिस्ट कैसे बनती है बताओ, डबली लिंक लिस्ट कैसे बनती है सर, एक पॉइंटर आगे लगता है, एक पॉइंटर पीछे लगता है, और बीच में क्या होता है, डेटा होता है। डेटा, उसी को ये लोग क्या बोला है, पेलोड बोल दिया। ठीक है, तो पेलोड कितने बाइट का है सर, पेलोड है 8 बाइट का, पेलोड है 8 बाइट का। और पॉइंटर्स कितने लगे हैं, दो दो पॉइंटर्स लगे हैं, कितने कितने के, 8 8 के, 8 8 के। तो टोटल इसकी साइज कितनी हो गई, 24 हो गई, राइट, 24 हो गई। तो टोटल नोड साइज जो है वो 24 हो गई, और डाटा पेलोड कितना है, 8, डाटा पेलोड कितना है, 8। तो 1/3 हो गया ये किस केस में आया, ये आया डबली लिंक लिस्ट में। अब हमसे पूछा है किसके कंपैरिजन में पूछा है बेटा, पूछा है भैया सिंगली लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में हमको ये चीज बतानी है। लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में क्या आएगा बताओ, तो सिंगली लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में देख लेते हैं एक बार। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास सर एक पॉइंटर होता है आगे की तरफ और यहाँ पर होता है डेटा। तो डेटा की वैल्यू उसने दे रखी है 8 और पेलोड की सॉरी पॉइंटर की कितनी वैल्यू दे रखी है 8। तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 8/16 यानी 1/1/1/2 हो जाएगा इसका, राइट, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब सिंगली लिंक लिस्ट का रेशियो कितना आया भैया 50%, भैया 50%, और इसका कितना आया 33.33%। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पूछा है, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 33%, 33.3% डिवाइड बाय 50%। तो ये कितना आएगा बताओ, 2:3, 2:3। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक कवर कर लिया अपना, लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो पूरी देख ली, होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से बना लिया, तो आशा करते हैं आपके जो सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, squirrel.life हमारे इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है। और हमको लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, निशांत शुक्ला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।